हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसका हमारा पहला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 है, विलेन चल रहा है। तो विलेन में हम लोगों ने पिछले की वीडियो में पढ़ लिया, विलेन किसे कहते हैं, विलेन के प्रकार देख लिए, विलेन के जो अवयव होते हैं उसको देख लिया। फिर उसके बाद हमने विलेन की जो सांद्रता है वो देख रहे थे। जो विलेन की क्या होती है, सांद्रता होती है। सांद्रता के आधार पर हम इसका बंटवारा करते हैं, सांद्रता के आधार पर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, द्रव्यमान प्रतिशतता हमने पढ़ लिया था। पिछले की वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था, द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ लिया था। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे, आज की वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं, आयतन प्रतिशतता। क्या पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशतता। क्या पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशतता। तो देखिए आयतन प्रतिशतता में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे जब हमने द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ा था तो इसमें हमने ठोस वस्तुओं का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था, ठोस वस्तुओं का, जिसका वजन हम ग्राम में करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, माप करते हैं। तो माप किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। अब की बार क्या है, हमारा आयतन प्रतिशतता है, मतलब वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम वाली चीजें हम किसमें मापते हैं, किस चीजों को हम वॉल्यूम में मापते हैं, आयतन में मापते हैं। तो जो हमारी लिक्विड वाली चीजें होती हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उनको हम क्या मापते हैं, उसका आयतन मापते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि परिभाषा लिखनी हो आयतन प्रतिशतता की, क्या हो जाएगा। देखिए यदि हमें क्या करना हो, इसको डिफाइन करना हो, आयतन प्रतिशतता को डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोलेंगे 100 ml विलेय में उपस्थित विलेय जो किसमें होना चाहिए, जो विलेय है वो भी ml में होना जरूरी है। तो 100 ml विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अर्थात जो विलेयन हो वो भी ml में होना चाहिए, और जो हमारा विलेय हो वो भी क्या होना चाहिए, ml में होना चाहिए। इसे हम किससे दर्शाते हैं, इसे परसेंट स्मॉल v अपान में कैपिटल V से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसे हम क्या करते हैं, स्मॉल v बटा कैपिटल V से दर्शाते हैं। यदि इसका हमें फार्मूला लिखना हो कि हम कैसे इसको, फार्मूला क्या होगा, इसके सवाल किस पे लगेंगे, आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए क्या आता है, हमारा हमेशा विलेय आता है। अब विलेय बस क्या होगा, जो विलेय हम लेंगे किसमें होना चाहिए, ml में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए। नीचे क्या आ जाएगा, विलेयन आ जाएगा। विलेयन भी किसमें होना चाहिए, ml में। ये हो गया। और गुणे क्या कर देना, हमें 100 लगा देना, परसेंटेज के लिए क्या लगा देना, 100 लगा देना है। तो ये है आपका आयतन प्रतिशतता, हम इससे निकाल सकते हैं। तो विलेय की जो मात्रा है वो ml में चाहिए, विलेयन की मात्रा भी ml में, और गुणा 100। यदि हमारे पास क्या हो, विलेयन ना देखे विलेय भी डाल दिया हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, विलेय ml में बटा में विलेय ml में, ये भी प्लस में विलाय, ये भी ml में, गुणे क्या होगा 100। तो यदि हमारे पास इस प्रकार से दिया हो तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो आयतन प्रतिशतता का मतलब होता है कि 100 ml विलेयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। और इसे v बटा v से दर्शाते हैं। और फार्मूला क्या होता है, ये है इसका फार्मूला। चलिए अब इस पे हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। देखिएगा हमारा पहला सवाल है, सवाल हमें लगाना है, न्यूमेरिकल्स लगाना है, इसके कैसे लगाएंगे। पहला न्यूमेरिकल है, पहला सवाल है आपका, अंतिम प्रश्न है। 250 ml के विलेयन में 25 ml HCl को मिलाया गया है, इसकी आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। हमने बताया कि लगाना है कोई भी सवाल, तो पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन। इसके बाद क्या दे रखा है, दिया है, यहां लिखकर आगे बढ़िएगा, दिया है। अब पहले सवाल को 250 ml विलेयन दिया है, क्या दिया है, 250 ml विलेयन। तो विलेयन का मान दे रखा है, विलेयन 250 ml। ध्यान रखना कि जब हम आयतन करते हैं तो वहां ml होना जरूरी है, मिलीलीटर में होना जरूरी होता है। उसके बाद HCl, देखिए HCl को मिलाया जाता है, अर्थात HCl क्या है आपका, HCl क्या है, विलेय है। कितनी मात्रा में है, 25 ml, क्या है, 25 ml है।
तो हमसे आयतन प्रसन्नता पूछा है, अर्थात V बटा V हमसे पूछा है। तो हमारे पास देखिए फार्मूला है विलेय का मान बटा में विलयन का मान गुणा में 100। तो विलेय का मान कितना है 25 ml बटा में विलयन का मान कितना है 250 और गुणा में क्या लगा देना है 100 लगा देना है। क्या लगा देना है 100 लगा देना है। तो देखिएगा 0 से 0 कट गया, 25 से 25 कट गया, तो आयतन परसेंट कितना आ गया V बटा कैपिटल V आ गया 10%। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया आयतन परसेंट। हमने कैसे किया, सबसे पहले सवाल को पढ़ा गया, सवाल में देखिए विलयन का मान, तो विलयन के मान को लिख लिया गया, फिर विलेय का मान विलेय के मान को लिख लिया। फार्मूला यहाँ हमारे पास है कि आयतन प्रतिशतता निकालना है, कैसे निकालेंगे विलेय ml में बटा विलयन ml में गुणे 100। इसके फार्मूले पे रख दिया गया, 0 से 0 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, आ गया आपका 10%। चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। देखिएगा हमारे पास अगला सवाल है कि 170 ml जल में 170 ml जल में 30 ml एल्कोहल मिलाया जाता है, तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद क्या दिया है उसको हम लिख लेंगे। देखिए क्या दिया है, पहले जल दिया है, जल की मात्रा क्या है अधिक है, इसलिए जल क्या हो जाएगा विलायक हो जाएगा। कितना दिया है 170 ml, कितना दिया है 170 ml। उसके बाद क्या दिया है एल्कोहल दिया, इसकी मात्रा कम है, जो एल्कोहल है एल्कोहल जो है ये क्या हो जाएगा आपका विलेय हो जाएगा। इसका मान कितना दिया है 30 ml। हमसे क्या पूछा है आयतन प्रतिशत पूछा है। अब की बार देखिए हमारे पास विलायक और विलेय है, तो विलायक और विलेय वाला की बार फार्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा आयतन प्रतिशत बराबर, सबसे ऊपर क्या लिखना है विलेय, विलेय कितना है 30 ml, विलेय कितना है 30 ml हो गया। नीचे क्या है विलेय है, तो विलेय कितना हो गया 30 ml, प्लस में विलायक है कितना है 170 ml, गुणा क्या कर देना हमें 100 कर देना है। देखिए क्या हो जाएगा 30 बटा 70, 30 क्या हो जाएगा 70 30 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, गुणे क्या कर देना है 100 कर देना है। 70 30 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और गुणे क्या कर देना है 100 कर देना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 30 बटा 2 काट देंगे, कितना आ गया आपका 15, कितना आ गया 15% हमारा क्या हो गया आयतन परसेंट आ गया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम आयतन प्रतिशत के सवालों को लगाते हैं। आई होप कि आपको ये जो आयतन प्रतिशत टॉपिक है ये आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।